एसाव और याकूब। उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 19 से 38 तक। मुख्य बिंदु। नंबर 1, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय पर देते हैं। नंबर 2, लड़कों के पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने कहा था कि छोटा अधिक सामर्थी होगा। नंबर 3, जो लोग स्वयं को खुशी के लिए जीते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। नंबर 4, सही चुनाव करने का महत्व। पाठ। आज हम उन दो भाइयों के बारे में सीखेंगे जिनका चुनाव उनके लिए निर्णायक था। पिछले पाठ में हमने इब्राहिम और इसहाक के बारे में और परमेश्वर के वायदे के बारे में सीखा। इसहाक ने बतूएल की बेटी रिबिका से विवाह किया। रिबिका के जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। उनके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने रिबिका से कहा कि उसके दोनों ही पुत्र बड़े बड़े राष्ट्र के पिता होंगे, परंतु छोटा बड़े से अधिक सामर्थी होगा। उन दिनों में पहलौठे पुत्र को अन्य पुत्रों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होता था, जिसे जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति और अन्य अनेक बातों का दुगना हिस्सा प्राप्त होता था। जुड़वों में पहला बालक लाल रंग का दिखता था और उन्होंने उसका नाम एसाव रखा, जिसका अर्थ है लाल। दूसरा लड़का तुरंत बाहर आया और वह एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। उसका नाम याकूब रखा गया। बड़े होने पर एसाव चतुर शिकार खेलने वाला बन गया और याकूब तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए उससे प्रेम करता था, परंतु रिबिका याकूब को प्यार करती थी। एक दिन याकूब कुछ दाल पका रहा था, तब एसाव मैदान से भूखा और थका हुआ आया। उसने याकूब से खाने के लिए दाल मांगी। याकूब चालाक था, उसने मौके का फायदा उठाया। उसने एसाव से कहा, क्या दाल के बदले तुम मुझे अपना पहलौठे का अधिकार बेच दोगे? एसाव ने कहा, जब मैं भूख से मर रहा हूं तो पहलौठे के अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा? एसाव ने शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया और उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। उसने उन आशीषों की परवाह नहीं की जो उसको मिलने वाली थी। याकूब चालाक था, जिसने अपने भाई को धोखा दिया। बाद में उसने अपने पिता को धोखा देकर उससे सारी आशीषें ले ली। धोखा देना बहुत बुरी बात है, तथापि हम देखते हैं कि याकूब के इस कार्य का कारण परमेश्वर के वायदों पर उसका विश्वास था। परमेश्वर सदैव ही विश्वास का प्रतिफल देते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनसे वह प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने याकूब को उसके धोखे के लिए अनुशासित किया, परंतु उसे जन्मसिद्ध अधिकार का वारिस बनाया। बाद में परमेश्वर ने याकूब का नाम इसराइल रखा और वह इसराइल राष्ट्र का मूल पिता बना। याद करने का वचन, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 15 और 16। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई जन एसाव की तरह अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे के पद को बेच डाला। क्या आप 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, इसहाक की पत्नी कौन थी? वह किसकी बेटी थी? नंबर 2, उसके पुत्रों के क्या नाम हैं? नंबर 3, एसाव ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को कैसे खोया? नंबर 4, पहलौठे का अधिकार का क्या अर्थ है? नंबर 5, हमें किस बात में याकूब की तरह होना चाहिए?